ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप हमसे सीधे कांटेक्ट या व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमसे सीधे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपका पर्सनल कोई सवाल पूछना है तो, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और एक बहुत ही अच्छा सवाल कमेंट बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है जिससे रिलेटेड आज की ये वीडियो होने वाली है। किसी हमारी बहन ने, हमारी व्यूवर ने हमसे पूछा है कि संतोषी माता व्रत का उद्यापन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। एक्चुअली में शायद जहाँ तक मुझे लगा उनकी जो व्रत का संकल्प है वो उनका पूरा हो चुका है और उन्होंने अपने व्रत का उद्यापन किया, पर उनसे एक गलती हो गई। अनजाने में ही हुई होगी, जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं है। अनजाने में उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने जिन 8 लड़कों को भोजन के लिए कराया था, शायद उन्होंने बताया भी नहीं होगा, या फिर अगर उन लोगों ने जानबूझ के किया हो, मुझे इस बारे में पता नहीं है। पर उनके साथ ये हुआ है कि उन लड़कों ने इनका उद्यापन का भोजन तो कर लिया, इनका उद्यापन तो संपूर्ण हो गया, पर अपने घर जाके शायद उन बच्चों ने खटाई खा ली। तो देखिए, खटाई तो उन्होंने खाया, लेकिन जो उद्यापन है वो आपका खंडित हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका उद्यापन खंडित हो गया है, वो आपका उद्यापन मान्य नहीं होगा। जब हम संतोषी माता की किताब पढ़ते हैं तो उस कथा में जो है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो कथा में जो चरित्र है उसने जब संतोषी माता के व्रत का उद्यापन किया और वो अपने जेठानी के बच्चों को जब भोजन के लिए कहने गई तो उनके जेठानी ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे बच्चे खाने जाएंगे। लेकिन बाद में अपने बच्चों को सिखा देती हैं कि तुम लोग खाना खाने से पहले, खाना खा के जैसे ही उठना, दक्षिणा मांगना और दक्षिणा से खटाई खरीद के खा लेना। तो इसीलिए व्रत उद्यापन में कभी भी आपको दक्षिणा में पैसा नहीं देना चाहिए। तो उसने ऐसा ही किया था, उसने पैसे पकड़ा दिए थे दक्षिणा में और लड़कों ने उठ के उस पैसे से खटाई खरीद के खा लेती। तो इससे संतोषी माता रुष्ट हो गई थी और उनका जो उद्यापन है वो खंडित हो गया था। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इनके साथ होता है कि जब ये उद्यापन कर लेती हैं और दक्षिणा वगैरह सब कुछ करने के बाद बच्चों अपने घर जाके खटाई खा लेते हैं। तो इससे इनके साथ भी यही चीज़ हुआ, इनका भी व्रत खंडित हो गया और इनका भी व्रत उद्यापन खंडित हो गया। तो आपको अब दोबारा से फिर जब अगला शुक्रवार आए तो आपको उद्यापन का पूरी प्रक्रिया जो है वो करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराइए और उनसे पहले ही आप निवेदन कर दीजिएगा कि आपको अपने घरों में खट्टी चीज़ें जाके नहीं खाना है। उन्हें भी भगवान का डर होगा, अगर आप पहले ही उन्हें बताएंगी माता रानी की कृपा से तो वे ऐसा कार्य नहीं करेंगे, तो शायद आपका व्रत दोबारा से खंडित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है दोबारा से उद्यापन की प्रक्रिया करने की, तो हाँ आपको दोबारा से पूरी उद्यापन की प्रक्रिया जो है वो करनी पड़ेगी। अब देखिए, फिर से आप 8 लड़कों को भोजन के लिए बुलाइए। आप जिस प्रक्रिया से उद्यापन की है सेम उसी प्रकार से करिएगा, लेकिन उद्यापन आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी बहन की जो संतोषी माता के व्रत का संकल्प है, यदि वो पूरा हो जाता है और आप उद्यापन के लिए लड़कों को भोजन के लिए बोलने जाती हैं तो आप उन्हें पहले ही कह दीजिए, उनके माता पिता को कह दीजिए कि जब हम व्रत का उद्यापन का खाना जब ये खा के आएँ तो ध्यान रखें कि ये बच्चे जो है वो खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि आपका व्रत जो है वो उद्यापन जो है वो अधूरा हो जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा अगर वो ऐसा कार्य करेंगे। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ या फिर जहाँ तक मेरा मानना है, भगवान से, माता से हर कोई डरता है, उनके नियम का पालन हर कोई करना जानता है या फिर करना चाहता है। तो यदि आप एक बार सारी चीज़ें पहले ही समझा के बता के आएंगी तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो फिर ऐसा दोबारा करते हैं तो आप उनको बुलाइए ही मत। सीधा सा एक ही इसका विकल्प है कि जिन्होंने ऐसा किया उनको दोबारा आप अपने उद्यापन में मत बुलाइए। अगर उससे भी नहीं होता, आपका मन नहीं मानता है, तो आप 8 लड़कों को भोजन कराने के बजाय 8 जने का जो राशन होता है वो आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए। एक विकल्प ये भी होता है, जब हमें 8 लड़के नहीं मिलते हैं और अब हमारा उद्यापन नहीं हो पाता है तो हम 8 लड़कों को जो भोजन कराते हैं उसमें उनके उतना राशन निकाल के हम किसी मंदिर में उसे दान कर देते हैं। ऐसे भी उद्यापन की प्रक्रिया होती है, तो आप ऐसे भी उद्यापन कर सकती हैं। अब हमारा व्रत खंडित हो जाए, माता हमसे रुष्ट
हो जाएं किसी और की गलती की वजह से, तो किसी और को तो आप मान लीजिए रोक नहीं सकती हैं, उस पर आपका अधिकार नहीं है, बस कह सकती हैं, समझा सकती हैं। तो आप अपना कार्य ऐसे भी कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि उस बहन की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी और उन्हें संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया आया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारे मनोबल में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो उसमें अपना सहयोग करिएगा। और अगर आप हमसे सीधे कांटेक्ट या बात करना, व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के बाद कम्युनिटी पोस्ट पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे सीधे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं।